चरणों का मधु ले सकता हूँ आपकी कृपा से। अगर आप कृपा कर दें तो मैंने उसके बारे में सुना हुआ है, जिस पे आप कृपा कर दें तो कुछ भी हो सकता है ना। तो वही बता रहे हैं भजन में आगे। यद्यपि सीमादितो विधिरपि पश्यति न तव न कमदरीचि। गाइए, बैठ जाइए आप लोग। यद्यपि सीमादितो विधिरपि पश्यति न तव न कमदरीचि। इदमिच्छामि नितमस्वराच्युत तव कृपाद्भुतवीचिम्। इदमिच्छामि नितमस्वराच्युत तव कृपाद्भुतवीचिम्। कृष्णदेव भगवन्तं वन्दे। आगे प्रार्थना कर रहे हैं, हे माधव, यद्यपि आपके प्रति मेरी निष्ठा थोड़ी सी भी नहीं है, प्रकट हुई है, होती है, बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि आप सबके ऊपर सबसे श्रेष्ठ परम भगवान हैं। आप असंभव को सफलतापूर्वक संपन्न करने वाले हैं। तो क्या बता रहे हैं कि मेरी थोड़ी सी भी निष्ठा नहीं है, मेरी अंदर क्या है, थोड़ी सी भी भक्ति नहीं है, लेकिन मुझे इतना भरोसा है आप कुछ भी कर सकते हैं। संभव को असंभव कर सकते हैं और असंभव को संभव आप कर सकते हैं। देखिए, भगवान को जानना कैसे जाना जा सकता है? भक्ति के द्वारा। भगवान को भक्ति के द्वारा जाना जा सकता है, लेकिन कह रहे हैं रूप गोस्वामी मेरे अंदर भक्ति भी नहीं है, लेकिन मुझे इतना भरोसा है आप कुछ भी कर सकते हैं। मेरे अंदर दम नहीं है। जैसे बच्चा होता है ना, छोटा बच्चा, तो मम्मी पापा को देखता है, गोदी लेता, गोदी रोता रहता है, गोदी पापा गोदी, वो अपने आप गोदी नहीं चढ़ सकता है अपना भगवान के, है ना, पिता माता पिता के, लेकिन माता पिता को गोदी पकड़ के उठा लें तो उठ सकता है। वही कह रहे हैं रूप गोस्वामी जी, मेरे अंदर दम नहीं है, लेकिन आप भरोसा है, आप दया दृष्टि दिखा देंगे तो मुझे उठा लेंगे, है ना। तो वही बता रहे हैं भजन में आगे। भक्तिरुदंत्यति यदपि माधव न करि मम किल मात्रे। भक्तिरुदंत्यति यदपि माधव न करि मम किल मात्रे। परमेश्वर का तदविधवादिक दुर्घटन विधात्रे। परमेश्वर का तदविधवादिक दुर्घटन विधात्रे। आगे क्या बता रहे हैं, हे सनातन, आपके चरण कमलों से ईश्वर के अमृत रस को भी मान दे देते हैं। आपके चरणों के इस कमल पुष्प में वास्तविक आश्चर्यजनक रसों से भरपूर मधुरता की सुगंध पाकर मैं प्रार्थना करता हूँ कि आज मेरे मन रूपी मधुमक्खी वहाँ शाश्वत रूप से नित्य निवास करे। अयम अविलोत तयागतना तत् कलिता अधुरत भारम। अयम अविलोत तयागतना तत् कलिता अधुरत भारम। निवसत नित्यं रामस्तकिन्
निन्दति वृन्दमतिर्मकारम् निवसतनित्यमि आं च निन्दति वृन्दमतिर्मकारम् कृष्णदेव भवन्तं वन्दे। हरे कृष्ण। तो आज हम कार्यक्रम शुरू करते हैं। हरे कृष्ण। तो आज जो टॉपिक हो क्या है पता है किसी को? क्या है आज का टॉपिक? भगवान कृष्ण की लीला है। तो भगवान कृष्ण की लीला का आज हम क्या करेंगे? थोड़ा सा श्रवण करेंगे, है ना। भगवान की कृष्ण की लीला कैसी है? भगवान कृष्ण की लीला कैसी है? अनंत है। कितनी है? अनंत। अनंत है। तो आज से करीब, है ना, 4-4,500 साल पहले जो है अमृत कथा कहाँ हुई थी मालूम है? नैमिषारण्य। नैमिषारण्य जो है लखनऊ के पास है। वहाँ पर सुत गोस्वामी जी ने लगभग 18,000 ऋषियों को ये कथा सुनाई। सुत गोस्वामी, है ना, सोनागादी ऋषियों को, नैमिषारण्य। और ये जो सुत गोस्वामी कहाँ बैठे थे? इन्होंने कथा सुनी थी सुखदेव गोस्वामी से। सुखदेव गोस्वामी से कहाँ सुनी थी? और यहाँ को मुझे पढ़ना पड़ा तो सुक्रताल है, जहाँ पर परीक्षित महाराज जो कि अभिमन्यु के बेटे थे उनको सुनाई थी। वो जगह आज भी आप जाकर देख सकते हैं। तो सूत गोस्वामी सुना रहे वही कथा जो कि सुखदेव गोस्वामी ने सुनी थी। वो नैमिषारण्य में सोनागादी ऋषि को सुनाया। कब सुनाया? जब कलयुग शुरू होने वाला था। हाँ, क्या शुरू होने वाला था? कलयुग शुरू होने वाला था, तब ये कथा सुनाई थी कि तो सोनागादी ऋषि जो थे बहुत चिंता में थे, है ना। ये ऋषि थे, ये सारे चिंता में थे। कलयुग के लोगों का उद्धार कैसे होगा? कलयुग इतना आगे बढ़ेगा और कैसे लोगों का उद्धार होगा? तो उन्होंने ये कहा, प्रायण अल्पायुषु सभ्य कलस्मिन् युगे जना मंद सुमंद मतयो मंद भाग्या हि उपाश्रिता। तो बता रहे हैं कि हे सुत गोस्वामी, कलयुग के लोग कैसे हैं? उनकी आयु क्या है? छोटी है। कल प्राण अल्पायुषु, अल्पायु है लोगों की। कलयुग की आयु कितनी है? ज्यादा 100 साल है कलयुग के लोगों की आयु। और क्या है? कलस्मिन् युगे जन मंद सुमंद मतयो। मंद है, उनकी बुद्धि कैसी? मंद है। वे झगड़ालू है, आलसी है, पथभ्रष्ट है, अभागे हैं। तो साथ ही साथ क्या है? विचलित है। क्या है? मंद सुमंद मतयो, मंद भाग्य। उनका भाग्य भी क्या है? मंद है। कलयुग के जो लोग हैं उनके क्या है? उनका भाग्यवान भी नहीं है। और क्या बता रहे हैं आगे? उपात्रिता, कि एक तो आयु कम है, ऊपर क्या करते हैं? छोटी छोटी बात पे झगड़ा करते हैं, है ना। कोई बताया है कि कलयुग में लोगों को पानी भी डाल दोगे ना तो झगड़ा करने लगे। तो पानी क्यों डालना? होली के समय कोई पानी डाल देता है और झगड़ा शुरू हो जाता है। तो बता रहे हैं कि और पता क्या? आलसी हैं। उनको बोलो कि आओ कृष्ण कथा है, अरे छोड़ दो, वो भी टेलीविजन पे देखेंगे, ये भी हम देख लेंगे, तो हम भक्तों को भी नहीं सुनेंगे। तो पता है बहुत आलसी है। और क्या है? पथभ्रष्ट हैं, है ना। उनको कोई राह दिखाने वाला नहीं है, कोई उनको गीता सुनाने वाला नहीं है, क्योंकि खुद ही पथभ्रष्ट है ना। क्योंकि एक तो लोग क्या है? पथभ्रष्ट हैं, सही जगह सुन नहीं पाते, है ना। अलग अलग चीजें हैं सुनाने वाले, है ना। अब कोई सुनाने वाला मिलता भी है तो बता रहे हैं क्या है? मंद भाग्य उपाद्रिता। उनका दिमाग जो यहाँ आते हैं तभी डिस्टर्ब रहता है। घर के बारे में सोचते रहते हैं, ये भी काम करना है, वो भी काम करना है, इतना रखा कैसे होगा, क्या होगा। तो यहाँ भी आकर मन क्या है? लगता नहीं है। तो कलयुग में इतने लोग डिस्टर्ब है, इतने तरह बहुत सारा काम है, सब कुछ है, फिर भी डिस्टर्ब है, ये भी करना, वो भी करना। तो बता रहे ऐसा कलयुग का स्थिति है। सुत गोस्वामी को रिक्वेस्ट कर रहे कैसे होगा उद्धार इनका? चिंता कर रहे ऋषि मुनि लोग, चिंता कर रहे क्या करें। तो उन्होंने क्या बताया
कि डेफिनेटली क्या है, ये संसार क्या है, भव सागर है। क्या है ये? भव सागर है। यहाँ सारे लोग क्या है, जन्म मृत्यु बुढ़ापा और बीमारी से पीड़ित है। इससे निकलने का कोई उपाय नहीं है ना। तो लेकिन एक ही उपाय है ना। तो क्या बताया? तो सुखदेव गोस्वामी यही बात है ना, यही बात प्रश्न पूछा तो परीक्षित महाराज ने सुखदेव गोस्वामी से कि जब उनको मृत्यु का श्राप मिल गया है ना कि आपके 7 दिन में मृत्यु हो जाएगी, तो यही क्वेश्चन पूछा सुखदेव गोस्वामी से परीक्षित महाराज ने सुकृताव में। क्या? अतः पश्यामि संसिद्धि योगिनां परम गुरु। क्या होता है? आप महान संतों का भक्तों के गुरु हैं, अतएव मेरी आपसे प्रार्थना है कि आप सारे व्यक्तियों के लिए विशेष रूप से जो मरणासन पे है उसके लिए पूर्णता का मार्ग दिखाइए। अब देखिए, हम कब शरीर छोड़ते हैं हम सबको मालूम नहीं है। तो यहाँ पर वो क्वेश्चन पूछा जा रहा है जो सबके लिए अच्छा है। क्वेश्चन बहुत सारे होते हैं, आलू का दाम क्या है, मूंग की दाल का दाम क्या है, गाजर का दाम क्या है, लेकिन यहाँ क्वेश्चन क्या है, इम्पोर्टेंट है, जो व्यक्ति मरणासन पे है उसको क्या करना चाहिए, है ना। हम सब को एक ना शरीर छोड़ना है। तो परीक्षित महाराज को तो पता चल गया था कि 7 दिन बाद मैं जाऊंगा, लेकिन हमें पता ही नहीं है। तो हम लोग को क्या करना है? तैयार रहना, रेडी रहना। जैसे दवाई पे लिखा था एक्सपायरी डेट, हमारा कोई एक्सपायरी डेट नहीं है, कब हो जाए कुछ समय में मालूम। तो बताया गया है यत् श्रोतव्य अश्रोतव्यम यत् कर्तव्यम नृपभि। कृपया मुझे बताइए मनुष्य को क्या सुनना चाहिए, क्या जपना चाहिए, क्या स्मरण करना चाहिए, क्या पूजना चाहिए, है ना। ये भी बताएं कि क्या नहीं करना चाहिए। देखिए, दोनों चीज पूछिए, क्या करना चाहिए और क्या नहीं। ये क्वेश्चन सबसे बड़ा महत्वपूर्ण है कि व्यक्ति को क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो क्या बताया? सुखदेव गोस्वामी ने कहा, अब देखो सुखदेव गोस्वामी क्या कह रहे हैं। वर्यनेशा ते प्रश्नम कृत लोक हितम नृप। तुमने बहुत बढ़िया क्वेश्चन पूछा है। क्या? लोक हितम नृप, ये सभी लोगों के कल्याण के लिए प्रश्न है। सभी लोगों का क्या होगा, इससे कल्याण होगा, वो क्वेश्चन पूछा है। तो कहा बहुत बढ़िया। आगे क्या है, अब उत्तर देते हैं कि क्या नहीं करना चाहिए। निद्रता ह्रियते नक्तां व्यवावेन च वावया दिवाचाट हया राजन कुटुंब भरणे नवा। तो बता रहे हैं कि क्या नहीं करना चाहिए। ऐसे ईर्ष्यालु गृहस्थ का जीवन रात्रि में या तो सोने में और मैथुन में रत रहने तथा दिन धन कमाने और परिवार के सदस्यों के भरण पोषण में बीतता है। तो ज्यादातर जो मनुष्य है वो ग्रह मेधी है, सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं और सोचते भी क्या है, रात्रि सोने में बिता देते हैं और या मैथुन में, और दिन में क्या है, दिन भर काम करने में, कुटुंब के भरण पोषण में, धन कमाने में लगा देते हैं पूरा जीवन, खाने में और सोने में बस। ये मनुष्य जीवन क्यों मिला है? कोई भी चिंता नहीं करते हैं। सुखदेव गोस्वामी बोल रहे हैं, है ना। ऐसे लोग क्या है, ये बता रहे क्या नहीं करना चाहिए, ऐसे जीवन नहीं बिताना चाहिए, ये कहना चाह रहे हैं। आगे बता रहे हैं देहापत्र कलत्रादिषु सैन्य तेषां प्रमत्त निधनं पश्यन्नपि न पश्यति। आत्म तत्व से विहीन व्यक्ति जीवन की समस्याओं के विषय में जिज्ञासा नहीं करते। क्या है? आत्म तत्व से विहीन व्यक्ति क्या है, अपने बारे में जिज्ञासा नहीं करते, क्योंकि वे शरीर तथा बच्चे तथा पत्नी रूपी विनाश सैनिकों के प्रति अधिक आसक्त रहते हैं। वो सोचते हैं मेरी पत्नी बच्चे मेरे सैनिक हैं, हर जगह मेरी रक्षा करेंगे और मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, है ना। कह रहे हैं मेरे जो बच्चे हैं, मेरा जो धन है, मेरा जो बंगला है, सब मेरी रक्षा करेंगे, मेरा कुछ नहीं होगा। तो सोचते हैं कि मेरे सैनिक हैं और मुझे कोई टेंशन नहीं है ना। ये कह रहे हैं पर्याप्त अनुभवी होने के बावजूद वे अवश्य भावी मृत्यु को नहीं देख पाते। कौन बोल रहे हैं? सुखदेव गोस्वामी जानते हैं कि मेरी ये मृत्यु निश्चित है, फिर वो सोचते नहीं नहीं कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ है मेरे पास, सब कुछ, मुझे नहीं जाना है कथा उठाने, हम लोग सब ठीक है, आराम से चल रहा है, बढ़िया। आगे क्या होता है? तस्मात्
तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरि श्रुतव्य कृतव्यत्व स्मर्तव्यताभ्यतम। क्या बता रहे हैं? हे भरतवंशी, जो समस्त कष्टों से मुक्त होने का इच्छुक है उसे भगवान का श्रवण महिमा गायन का स्मरण करना चाहिए, जो परमात्मा नियंता और समस्त कष्टों के रक्षा करने वाले हैं। तो ऐसा ये सब बताया। तो आगे क्या बता रहे हैं लास्ट में? आकाम सर्व कामो वा मोक्ष काम उदारति तीव्रेण भक्ति योगेन यजते पुरुषा परम। जिसकी भी बुद्धि व्यापक है, चाहे वो सकाम हो निष्काम हो, मुक्ति का इच्छा करता हो, क्या करना चाहिए व्यक्ति को? भगवान की पूजा करनी चाहिए, भगवान श्री कृष्ण की। वैसे तो बताया गया है बहुत क्या, यदि कोई निर्विशेष ब्रह्म में लीन होना चाहता है तो ब्रह्म की पूजा करना चाहिए। किसी को काम वासना पूरा करना तो इंद्र की पूजा करनी चाहिए। किसी को प्रजापति चाहिए तो, किसी को संतान चाहिए तो उसे प्रजापति की पूजा करनी चाहिए। तो ऐसे ऐसे बहुत बताया गया कि उसे क्या है कि जो है, जो सौभाग्य का आकांक्षी है उसे बहुत ही जगत के अधिष्ठात्री दुर्गा देवी की पूजा करनी चाहिए। जो अत्यंत शक्तिशाली बनना चाहता है उसे अग्नि की, और जो केवल धन की इच्छा करता है उसे वसु की पूजा करनी चाहिए। यदि कोई महान या वीर बनना चाहता है उसे शिव जी या रुद्रावतार की पूजा करनी चाहिए। ऐसे बहुत सारी लिस्ट है। किसी को दीर्घ आयु चाहिए, किसी को पत्नी सुंदर चाहिए, है ना, तो अलग अलग बताया। लेकिन लास्ट में क्या बताया? आप कुछ भी इच्छा हो, इधर उधर मत जाओ। कहाँ जाओ? तीव्रेण योग भक्ति योग है यजते पुरुषा। आप कुछ भी चाहिए ना, आप इधर उधर मत जाओ। कहाँ जाओ? भगवान श्री कृष्ण की पूजा करो। ये निर्णय दे रहे सुखदेव गोस्वामी। क्यों दे रहे हैं? ऐसा क्यों कह रहे हैं? जैसे कोई बच्चा अगर जाए दुकान पे और बोले कि हे दुकानदार मुझे पिस्तौल दे दो, पिस्तौल, और पैसा भरोगे पिस्तौल तो दे देगा, लेकिन बच्चा क्या है, पिस्तौल से अपने ही कोई मार सकता है, दूसरे को मार सकता है, क्योंकि वो क्या है, अपरिपक्व है। इसी तरह कह रहे हैं भगवान, अभी आप अपरिपक्व हो, आप इधर उधर मत जाओ। जो आपके लिए अभी अनुकूल है वो मैं दूंगा। जैसे माता पिता ना बच्चे को जो चीज जिस समय चाहिए तो वही देते हैं। शुरू में बचपन में उसको तिजोरी की चाबी या बंदूक में पिस्तौल नहीं देते हैं, जब वो होशियार होता है। इसी तरह भगवान कह रहे हैं, मैं आपके माता पिता के समान हूँ, जब जो चीज जरूरत होगी मैं वो तब दे दूंगा, आप चिंता मत करो, है ना। आगे बता रहे हैं कि हमें क्या करना चाहिए? भगवान की पूजा करनी चाहिए, है ना। तो भगवान क्या बता रहे हैं कि ब्रह्म गुना लोका पुनरावृतो अर्जुना मामुपैते कुर्वन्तेया पुनर्विदं न विदिते। कि हे अर्जुन, सर्वोच्च लोक से लेकर निम्न लोक तक सारे लोकों के घर हैं। क्या है? हम कहीं भी चले जाएं, क्या है? भगवान बता रहे कृष्ण कि ब्रह्मा से लेकर के नीचे लोक तक क्या है, सभी लोगों का घर है, जहाँ जन्म मृत्यु का चक्कर चलता रहता है। कि तो हे पुत्र, जो मेरे धाम आ जाता है वो फिर से कभी जन्म नहीं लेता। मतलब भगवान ने गीता में बताया है, जाता से ही ध्रुवम मृत्यु ध्रुवम जन्म मृत्यु से। जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है, मृत्यु के पश्चात पुनर्जन्म भी निश्चित है। लेकिन भगवान यहाँ बता रहे हैं कि जितना ही संसार है उसमें जन्म मृत्यु का चक्कर चलता रहता है, लेकिन जो मेरे धाम आ जाता है फिर से जन्म मृत्यु का चक्कर नहीं चलता है ना। तो इसके लिए क्या करना होगा? भगवान की कथाओं का श्रवण करना होगा। लेकिन भगवान आते हैं, जैसे जन्माष्टमी हम लोग मना रहे हैं, है ना, तो हम कह रहे हैं जन्माष्टमी हो रही है, भगवान का जन्म हुआ, लेकिन कह रहे हैं मेरे धाम आने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेति तत्वता तत्त्वादेह पुनर्जन्म नीति मामेति सो अर्जुना। हे अर्जुन, जो मेरे आविर्भाव तथा कर्मों की दिव्य प्रकृति को जानता है, वह इस शरीर को छोड़ने के बाद इस भौतिक संसार में पुनः जन्म नहीं लेता, अपितु मेरे सनातन धाम को प्राप्त करता है। ये हम बता रहे हैं कि मेरे और जन्म और कर्म को जानना है, लेकिन क्या जानना है? पीएचडी करनी है, आपको ढंग से जानना है। तब आप क्या है, केवल जानने मात्र से आप मेरे धाम को आ जाओगे। क्या कह रहे हैं? भौतिक संसार में जन्म नहीं लेना पड़ेगा, मेरे धाम को आ जाएगा। केवल क्या है, मेरे बारे में केवल कथा सुननी पड़ेगी, और कथा कैसे सुननी पड़ेगी? तत्वता, ढंग से सुननी पड़ेगी। यानी कि मेरा जन्म हुआ था गोकुल में और वसुदेव ने लिया
और मुझे उठा करके हाँ मथुरा ले गए और वहाँ पर जो है गोकुल ले गए मथुरा से, और वहाँ पर उन्होंने पाला और मैंने माखन चुराया, मैंने 16,108 विवाह किया और हो गया बस। ऐसे नहीं, भगवान ने कहा है जन्म कर्म च में दिव्य एवं योगेति तत्वतः, आपको ढंग से जानना पड़ेगा। तब आपकी क्या है, केवल इतना जानने मात्र से क्या है बता रहे हैं कि हम जन्म मृत्यु के चक्कर से छूट सकते हैं, है ना। आगे बता रहे हैं, ये एक है भगवत गीता, एक उद्धव गीता है, उसमें भगवान उद्धव को क्या बताते हैं, हे उद्धव मेरी लीलाओं तथा गुणों की कथाएं सर्व मंगलमय हैं और समस्त ब्रह्मांड को पवित्र करने वाली हैं मेरी कथाएं। जो श्रद्धालु व्यक्ति ऐसी दिव्य लीलाओं को निरंतर सुनता है, एक दिन नहीं सुनना है, निरंतर सुनना है, रोज रोज 5-10 मिनट गीता भागवत को पढ़ना चाहिए, है ना। जैसे ये देखिए, है ना, आपने गीता देखी होगी, ये है कृष्ण लीला, कृष्णा बुक है, तो भगवान की रोज इसमें जो 3-3, 4-4 पेज की जो छोटी छोटी भगवान की स्टोरीज है कृष्ण की, इसे पढ़ना है रोज। तो बता रहे हैं जो निरंतर सुनता है, उनका गुणगान करता है, उसका स्मरण करता है और मेरे प्राकट्य से लेकर सारी लीलाओं को अभिनय करता है, अभिनय मतलब ड्रामा, है ना, तथा मेरी तुष्टि के लिए अपने धार्मिक, इंद्रिय तथा वृत्तिपक कार्य को मुझ पे अर्पित करता है। जैसे कार्य में हम जहाँ काम करने जाते हैं तो उसका जो भी थोड़ा बहुत धन आता है वो भी सेवा में लगाता है ताकि कथाएं हो सके, ड्रामा हो सके। वह निश्चित रूप से मेरी अविचल भक्ति प्राप्त करता है ना। तो बता रहे हैं कि भक्ति का मतलब क्या है, अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाना, इसको भक्ति कहते हैं, है ना। और इंद्रियों को भौतिक भोग से बचाना, इसको भी भक्ति कहते हैं। जैसे हमारी इंद्रियां हैं आँख, तो इनको फिल्म ही, भौतिक फिल्मों को देखने में नहीं लगाना चाहिए, है ना। ये इंद्रियों को कहाँ लगाना चाहिए, आप टीवी ही देखो, टीवी में क्या देखो, कृष्णा सीरियल देखो, रामायण देखो, महाभारत देखो, ऐसी चीज देखो। इंद्रियों को भौतिक चीज में लगाना भी क्या है, भक्ति को पीछे खींचना है। कानों को भगवान की भजन कीर्तन सुनने में लगाना चाहिए, है ना, ये बताया जा रहा है, इसे भक्ति कहते हैं। तो आपने इंद्रियों को भगवान का सुंदर दर्शन करने में, है ना, उनकी कथाओं को सुनने में, है ना, उनको कथाओं को बोलने में और उनकी सेवा करने में, भगवान को भोग लगाने में, है ना, इसमें हमें लगाना चाहिए। इस संसार की आगे क्या बता रहे भगवान, यहाँ क्यों आते हैं, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। तो बता रहे हैं भक्तों के कल्याण के लिए आता हूँ, यहाँ पर दुष्टों के कल्याण के लिए नहीं आता हूँ, अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए आता हूँ। और जब आता हूँ तो दुष्टों का भी विनाश कर देता हूँ। दुष्टों को विनाश हो वो मेरा कोरोना जैसा वायरस ही कर देगा, मलेरिया वाला मच्छर ही कर देगा दुष्टों का विनाश को, या मेरा ये जो काल समय है वही कर देगा। लेकिन मैं खास तौर से क्यों आता हूँ, भक्तों की रक्षा करने के लिए, भक्तों को उद्धार करने के लिए, दुष्टों का विनाश करने के लिए। और जब आता हूँ तो थोड़ा बहुत लेक्चर भी देता हूँ, धर्म की स्थापना, यानी कि गीता के लेक्चर भी दे देता हूँ। धर्म की स्थापना का मतलब क्या है कि व्यक्ति को क्या नहीं करना चाहिए और क्या करना चाहिए, ये बताने इसको कहते हैं धर्म। धर्म क्या है, वो मार्ग जिसके द्वारा हम जन्म मृत्यु के चक्कर से बच जाए, इसको कहते हैं धर्म। धर्म का कई सारे होते हैं, छोटे छोटे, लेकिन बड़ा धर्म क्या है, सवे पुंसा परो धर्मो यतो भक्ति अदोच्यते अहेतु की अप्रतिहाता आत्मा सुप्रसिद्धति। क्या बता रहे हैं, बहुत छोटे छोटे धर्म होते हैं, लेकिन सवे पुंसा, सभी मनुष्य का परम धर्म, परो धर्म, परम एक बहुत छोटा छोटा धर्म, या बच्चों की सेवा करना, माता पिता की सेवा करना, घर का ध्यान रखना, देश की रक्षा करना, छोटे छोटे धर्म। ये बता रहे सवे पुंसा, भागवत पुराण अनुसार है ये, सवे पुंसा परो धर्म यतो भक्ति अदोच्य। भगवान कृष्ण की भक्ति, क्यों कि सब कुछ वही पाल रहे हैं और उनको ही छोड़कर हम इधर उधर ध्यान दे रहे हैं और वो पूछ ही नहीं रहे। तो बता रहे हैं सबको मैं पालता हूँ, धर्म की रक्षा करने में आता हूँ और मुझे ही पूछते लोग। तो बता रहे हैं कि धर्म की स्थापना करने के लिए भगवान आते हैं, क्योंकि ये जो संसार है दुख का आलय है। ये क्या है, ये दुख आलय है। यहाँ कितना भी प्रयास कर लो, ये शरीर रूपी जो है एक बार एक नहीं गिर जाएगा,
है ना, टिकेगा नहीं। तो बता रहे हैं जो मेरा परम धाम है वो शाश्वत है। तो बता रहे हैं कि उसकी स्थापना के लिए मैं आता हूँ, है ना। तो एक बार जो है कि अकबर ने पूछा बीरबल से, पता है अकबर और बीरबल का नाम सुना है आपने? तो अकबर ने पूछा बीरबल से कि अरे ये बताओ बीरबल, तुम्हारे जो भगवान हैं वो क्यों आते हैं यहाँ पर, है ना, मालिक दुष्टों को विनाश करने आते हैं, सैनिकों को भेज दें, खुद क्यों आते हैं? चेले चपाटे बहुत हैं। जैसे कहीं देखो मैं भी राजा हूँ, शहंशाह मुगल अकबर हूँ, है ना, कहीं उसको तो भेज देता हूँ। तो बीरबल ने कहा अच्छा जहांपना, जब वक्त आएगा तो मैं आपको बताऊंगा कि भगवान क्यों आते हैं भक्तों की रक्षा करने के लिए खुद। ठीक है बीरबल, देखेंगे। तो एक बार अकबर जो है अपने बच्चों के साथ, पत्नियों के साथ और कुछ सैनिकों के साथ नौका विहार कर रहे थे, और उनका जब बच्चा जो है वो खेलते खेलते नौका से गिर जाता है। जब गिर जाता है किसके अंदर गिर जाता है? पानी के अंदर गिर जाता है नौका विहार करते। और जब गिर जाता है पता है बचाओ बचाओ बचाओ, और सारे सैनिकों ने देख रहे होते क्या बचाओ क्या बचाओ, है ना। वो अकबर खूब कूद जाता है पानी के अंदर और जाकर बचा देता है। तो बीरबल कहते हैं अरे जहाँ पर ना आपके इतने सारे सैनिक थे, इतने सारे और भी लोग थे, है ना, आप खुद क्यों कूदे आप उसके अंदर पानी के अंदर? कह रहे वो मेरा बेटा है, मैं उसको प्यार करता हूँ। तो अच्छा प्यार करते हैं आप, तो आपको अकबर जामना आपको उसका आंसर मिल गया होगा। तो कौन सा आंसर? तो वही भगवान खुद क्यों आते हैं अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए, है ना। तो अकबर थोड़ा बुद्धिमान थे तो उन्होंने समझ लिया हाँ बिल्कुल सही कहा, क्योंकि भगवान अपने भक्तों से ज़्यादा प्रेम करते हैं, है ना। कैसे प्रेम करते हैं कि जैसे एक बच्चा होता है घर में, छोटा बच्चा है आपके घर में, छोटा बच्चा कभी देखा है? इतना छोटा बच्चा, जो छोटा बच्चा होता है वो बिल्कुल असहाय होता है, उसको ज़्यादा पानी पीना, उसको पोटी करना, सुसु करना नहीं आता है ज़्यादा, है ना। और बड़े बच्चे भी होते हैं घर में, होते हैं कि नहीं होते हैं? आप ये बताओ माता पिता किसका ज़्यादा ध्यान देते हो? बड़े बच्चे का लिए, जो बड़े बच्चे को सुसु लगता है उसको सुसु कराने जाते हैं क्या माता पिता? जो माता पिता उसका ज़्यादा ध्यान देते हैं जो छोटा बच्चा होता है, जो असहाय है ना। तो इसी तरह से जो भगवान के जो भक्त होते हैं वो पूरी तरह निर्भर रहते हैं भगवान के ऊपर, और जो भगवान के अन्य लोग होते हैं, सामान्य लोग होते हैं, तो भगवान पे इतना निर्भर नहीं रहते। वो कहते हैं मेरे पास धन है, मेरे पास शक्ति है और गहने हैं, आलीशान महल है, मैं क्यों जाऊँ मंदिर, मैं क्यों जाऊँ इतना पूजा करना, रोज रोज जन्माष्टमी पे जाऊँगा खाली चढ़ाने के लिए 10 रुपये डाल दूंगा, बस क्या जरूरत है। तो भगवान क्या सोचते हैं, ये लड़का मेरा बड़ा हो गया है, इसको मेरी ज़्यादा जरूरत नहीं है। वो जो भक्त है वो बेचारा सब कुछ भगवान पे छोड़ देता है कि मैं आपकी 16 माला हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इसके किए बिना मैं सोऊंगा नहीं, रोज ये 16 माला करके रहूंगा, बिना भूख लगाए मैं खाऊंगा नहीं, चाहे भूखे मर जाऊं। तो वो सोचता है कि मेरा बच्चा देखो भूखा है, तो भगवान बहुत चिंता करते हैं ऐसा पढ़ लेने का मेरे लिए, हाँ ऐसी चिंता भी है, नौकरी की चिंता 16 माला करके सोएगा। तो भगवान देखते ही मेरे ऊपर निर्भर है, तो भगवान को चिंता हो जाती है ना, ये मेरे लिए ही सब कुछ कर रहा है, मेरे खाने की चिंता नहीं कर रहा, सोने की चिंता नहीं कर रहा है, माला की चिंता कर रहा है, तो देखते ही मेरे ऊपर निर्भर है। तो भगवान को चिंता होती है, जब चिंता होती है तो क्या करते हैं भगवान, सर्वधर्मान् परित्यज्य माम् एकं शरणं व्रज अहं त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। भगवान खुद गीता बोला है सभी धर्मों को त्याग कर मेरी शरण में आओ, सर्वधर्मान् परित्यज्य माम् एकं शरणं व्रज अहं त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। मैं तुम्हारे पापों को मुक्त कर दूंगा, बाकी अगर मा शुचः तुम डरो मत। भगवान ने कहा कि मैंने बोल दिया है, अपने प्राण जाए पर वचन ना जाए, तो भगवान ने जब बोल दिया है तो क्या कहते हैं, वो कह रहे डरो मत, तुम डरने की कोई जरूरत नहीं है, मैं हूँ ऊपर से। भगवान ने वचन दिया हुआ है, तो भक्त भगवान क्या है, आना पड़ता है तो मैं आऊँगा। तो ये है, ये बताया भगवान ने। तो भगवान कैसे कैसे आते हैं, जैसे क्या हुआ कि आपने देखा होगा भगवान जो वामन अवतार में आए थे। वामन अवतार जानते हो, वामन अवतार भगवान धोनी के रूप में आए थे। तो एक बार क्या जो प्रहलाद महाराज की जो है पोते बलि महाराज,
उन्होंने यज्ञ किया था देवताओं को हराने के लिए। तो जब यज्ञ किया तो खुद ही बावन भगवान आ गए और बोलने लगे कि मुझे कुछ भिक्षा दो। कह रहे हैं छोटा तो बोना सा है, क्या चाहिए तुम्हें? राजा के पास आया हो। उन्होंने बोला 3 पग भूमि दे दो। 3 पग छोटी सी भूमि, मैं पूरे भू भूअर स्वर्ग का राजा हूँ बलि, क्या 3 पग भूमि मांग रहे हो? तो बावन भगवान ने बोला देखो, एक साधारण व्यक्ति को कुछ भी मिल जाए उसको संतुष्ट करता है, लेकिन लालची व्यक्ति को जितना भी दे दो, पूरे ब्रह्मांड साम्राज्य भी दे दो, तभी वो संतुष्ट नहीं होता। लेकिन मैं क्या हूँ, मुझे आप 3 पग भूमि दे दो, मैं इसमें संतुष्ट हो जाऊंगा। मैं कहा ठीक है, आज्ञा। तो बावन भगवान ने क्या 3 पग भूमि मांगी बलि महाराज से और अपने शरीर को बड़ा किया और एक पग में पूरा स्वर्गलोक माप दिया और दूसरी पग में पूरा ब्रह्मांड। जरा बोलो बेटे, तीसरा पैर कहाँ रखो? तुमने 3 पग की धूमि बोली थी, अब बोला 3 पग तो मैं दे दूंगा, 2 ही पग में तो पूरा साम्राज्य पूरा ब्रह्मांड नाप लिया। अब तीसरा पग कहाँ रखूं? तुम्हारा प्राण जाए पर वचन न जाए, 3 पग कहाँ रखूं? तो उन्होंने कहा कि अब ये प्रहलाद महाराज जो है ना, भगवान के भक्त रहे, अच्छा है मैं भी भगवान की शरण में जाऊं। असुर थे वो बलि महाराज। तो उन्होंने कहा मेरे जो दादा थे वो भगवान के भक्त की शरण में चले गए और मेरे पास भी कुछ बचा नहीं है, अच्छा है मैं भी भगवान की शरण में जाऊं। उन्होंने कहा आप तीसरा जो है पग मेरे सर को ऊपर रख दिए, मैं अपने आप को आपको बेचता हूँ, तो मेरे पास कुछ बढ़ा ही नहीं है, मैं क्या दूं आपको, लेकिन मुझे देना है, मेरा प्राण जाए पर वचन ना जाए, मैं आपको दे अपने आप को बेच दिया मैंने। तो उन्होंने तीसरा जो पग अपने सर पर रख दिया और उनको सूतल लोक में भेज दिया, दबा दिया भगवान ने। और भगवान क्या है, उनकी शरणागति से प्रसन्न होकर और क्या बन गए, द्वारपाल बन गए। तो मैं तो भगवान ने कहा तुम्हारी शरणागति से मैं प्रसन्न हो गया हूँ, मैं तुम्हारे दरवाजे का नौकर बन जाता हूँ, चपरासी। मैं तुम्हारे से खुश हूँ, तुम यहाँ के राजा हो सुतल लोक के और मैं तुम्हारा चपरासी हूँ। भगवान ने उल्टा उसको दे दिया सब कुछ। और लक्ष्मी जी दुखी हो गई, यार मेरा हस्बैंड चपरासी बन गया। तो वो राखी लेकर आई। पहली रक्षाबंधन कल नहीं था, कल है ना रक्षाबंधन। तो रक्षाबंधन जो बांधा पहला वो लक्ष्मी जी ने बांधा। किसको बांधा? बलि महाराज को, कि मेरे पति को दे दो, तो मेरे भैया हो, अब मेरे पति को दे दो। तो उन्होंने बांधा था, रक्षाबंधन बांधा था, उनको भैया बनाया था लक्ष्मी माता ने, है ना। तो इस तरह से भगवान जो है शरणागति के कारण क्या होते हैं, पिघल जाते हैं। इसी तरह से जो प्रहलाद महाराज थे उन्होंने भी क्या है, वो मासूम थे, उनके जो पिता थे हिरण्यकश्यप, उनको जो है हर तरह से प्रताड़ित किया, भगवान को उनकी रक्षा करने के लिए आना पड़ा। इस तरह से जब भगवान अनेकों रूपों में आते हैं, भागवत पुराण बताया गया है, एते चांत कला पुंसा कृष्णस्तु भगवान स्वयं। सारे अवतार कृष्ण के अंदर ही होते हैं, है ना। ये हमारा सौभाग्य है कि जो भगवान कृष्ण है वो 1000 सतयुग बीत जाने के बाद एक बार आते हैं। 1000 सतयुग खुद भगवान जो है कृष्ण जो है सारे अवतार के अवतारी हैं, है ना। तो ये है। तो जो भगवान कृष्ण है, जैसे सारे अवतार के पूर्णिमा का चांद नहीं है, जैसे एकादशी का चांद है या द्वितीय का चांद, तृतीय का चांद, चतुर्थी का चांद, लेकिन जो भगवान कृष्ण हो गया पूर्ण चंद्रमा है ना। पूर्ण चंद्रमा का मतलब क्या है कि उनके अंदर सारे गुण हैं जो और अवतारों में थोड़े थोड़े नजर आते हैं। राम अवतार, नरसिंह अवतार, पूर्व अवतार, इसमें क्या भगवान के कुछ लक्षण नजर आते हैं, लेकिन संपूर्ण जो गुण है वो किसके अंदर नजर आता है, भगवान श्री कृष्ण के अंदर। इसलिए वो पूर्णिमा का चांद भी जैसे कहा गया है। जैसे भगवान नरसिंह है, तो भगवान नरसिंह, भगवान को बताया गया 6 स्वर्ष के बहुत सुंदर है, लेकिन लक्ष्मी जी नरसिंह लोगों को देखकर डर जाती है तो ताकतवर, है ना, लेकिन डर जाती हैं। तो इस तरह से भगवान के अन्य अवतार हैं वो क्या है, कुछ कुछ गुण दिखाते हैं, वो हैं कृष्ण ही, लेकिन उस सिचुएशन के लिए उन्होंने वो रूप धारण किया है ना, ये बात है। तो बताते हैं भगवान कृष्ण, न मैं विदु सुरगणा प्रभुन न महर्षिया, न मेरी उत्पत्ति को न देवी देवता जानते हैं और न ही महर्षि गण, है ना।
भाई क्या बता रहे हैं कि अब हम बात करते हैं जन्म कर्म 24 दिव्य। क्या है कि भगवान कृष्ण का क्या है, जन्म क्या है, दिव्य है। जन्म और कर्म को जो जान लेता है अच्छे से, क्या है, तो पुनर्जन्म नहीं होता। तो जन्म कैसे दिव्य है कि भगवान जब आते हैं तो आकाशवाणी हुई थी। जैसे आपका जब जन्म हुआ तो कोई आकाशवाणी हुई थी। आपका नाम क्या है प्रभु जी? हाँ, मनुज, वरुण। तो वरुण प्रभु जी का जब जन्म हुआ तो कोई आकाशवाणी थी, सुनो सुनो सुनो, वरुण प्रभु जी अभी प्रकट होने वाले हैं 8:10। ऐसी आवाज आई थी क्या? और जब भगवान प्रकट हुए थे तो आकाशवाणी हुई थी। दूसरी क्या है, स्तुति कर रहे थे देवी देवता, है ना? ऐसा हुआ था, कोई स्तुति करने आया था क्या कि सारे देवी देवता खड़े हो गए थे, हरे प्रभु आप आए हो, नंगू पंगू, है ना, अच्छे लग रहे हो, आपकी स्तुति हुई थी क्या? ऐसा सारे लोग आए थे क्या स्तुति करने? तो भगवान जब आते हैं तो स्तुति करते हैं सारे देवी देवता। तो जब हमने देखा है कि भगवान यहाँ प्रकट हुए थे तो सारे देवी देवता जो है गए थे भगवान विष्णु के पास और बोला कि आप प्रकट होइए, यहाँ पर क्रूर राजाओं का अत्याचार हो रहा है। तो उन्होंने बताया कि आप लोग यहाँ पर यदुवंश में प्रकट हो, है ना, सारे देवी देवताओं को बोला और बोला मैं जो है वसुदेव के यदुवंश में वसुदेव के घर में देवी घर से जन्म लूंगा, है ना। ये आकाशवाणी हुई थी, है ना। और ये जब जब जो है कंस के जहाँ छोटी बहन देवकी वो ले जाया जा रहा था, है ना, शादी हो गई थी, तो वो खुद जब उसका भाई जो है वो हाँकता है ना, ऐसा होता है ना, जब बहन की शादी होती है तो भाई उसको घर छोड़ने जाता है। तो जब छोड़ने जा रहा था तो वो खुश हो रहा था कि मेरी बहन की शादी हुई है और दहेज में बहुत सारी चीजें मिली थी, हाथी घोड़े दासियां। तो दहेज प्रथा पहले से भी चलती आई है कि जब भी जो है शादी होती है किसी लड़की की तो उनके माता पिता दहेज देते हैं ताकि उनकी बेटी खुशी से रहे, खुशी से रहते हैं, डिमांड नहीं होती। अब तो डिमांड करते हैं भैया 8-10 लाख दे दो और मारुति वैन दे दो, एक गाड़ी दे दो, लैपटॉप दे दो, तब शादी करेंगे। नहीं, पहले डिमांड नहीं होती थी, वो खुशी से देते थे, है ना। तो खुशी से देते थे कि उनकी बेटी सुखी से रहे। तो जब वो जा रहे थे पूरा हाथी घोड़े लेकर के और उनका आकाशवाणी हुई, हे कंस, है ना, तू उतनी खुशी से ले जा रहा है, इसी का 8वां गर्भ तेरा क्या करेगा, मृत्यु का कारण बनेगा। और जो असुर व्यक्ति होता है ना, वो तुरंत जो है स्वार्थ के कारण छुट्टियां पकड़ ली। अभी वो बहन थी, अभी उसको गला काटने लगा, है ना। उसी तरफ देखो द्रोणाचार्य जो थे, द्रोणाचार्य का नाम जानते हैं? द्रोणाचार्य का नाम, तो उनका एक शिष्य था धृष्टद्युम्न, है ना, जानते हो धृष्टद्युम्न, है ना। उनको पता था ये जो मेरा शिष्य है यही मेरा मृत्यु का कारण बनेगा, फिर भी उन्होंने उसको क्या दी, सैन्य शिक्षा दी थी। क्यों? तो वो ब्राह्मण थे। लेकिन जो असुर होता है उसको पता नहीं जाए कि मेरा मृत्यु का कारण बनेगा, तो भगवान की आदेश है, देवी देवताओं का आदेश है, तो उसको मानना चाहिए, ठीक है, जब बनेगा मारेगा तो मारेगा, मेरा पाप कर्म है। लेकिन क्या सोचेगा, ये कैसे मार सकता है? तो छुट्टियां पकड़ लिया, गला काटने के लिए तलवार उठा लिया उसने। असुर लोग ऐसे होते हैं, है ना, वो भगवान के जो भी निर्देश है उनको नहीं पालन करते, देखा ये तो मार डालो। तो वसुदेव ने कहा, और बुद्धि लगाया कि ये तो मार ही डालेगा, तो जब तक मारेगा तो ठीक है, मारने के कारण तो पुत्र होगा ना। तो उन्होंने अभी की स्थिति संभाल लो, बाद की बाद में देखेंगे, है ना। तो उन्होंने कहा ठीक है, इसका पुत्र मारेगा तो 8वां पुत्र मैं तुम्हें दे दूंगा। ठीक है। तो मैं कहा ये वसुदेव जो है ना, जो बोलता वो करता है, उसकी बातों में विश्वास था। तो उन्होंने कहा ठीक है। फिर लेकिन नारद मुनि ने आगे कहा कि भैया 8वां वाला कौन सा, 8 पहले से 8वां या पहले से 8वां? तो फिर से कहा नहीं ठीक है, मैं तुम्हारे सारे पुत्र को मार दूंगा। उन्होंने कहा ठीक है, तुम क्या है, जेल में बंद कर दो। उन्होंने ये दिमाग नहीं लगाया कंस ने कि इन दोनों की संबंध से पुत्र होगा, इन दोनों को ही अलग कर देता हूँ। इतना दिमाग नहीं लगाया, शादी हो गई तो शादी में साथ साथ रहना। तो ये होता था पहले का स्वभाव। तो क्या हुआ, भगवान वहां प्रकट हुए, और जब प्रकट हुए तो भगवान का जन्म कहता हुआ 4 हाथों के साथ। हमारे 4 हाथों के साथ हुआ था क्या जन्म? भगवान बोल रहे हैं जन्म कर्म 24 दिव्य, मेरे जन्म और कर्म दिव्य होता है। अच्छा, कितने लोग आप लोग के हैं नंगू पंगू आते, सोना चांदी भी पहन कर आए थे? आप लोग जब जन्म हुई तो सोना चांदी का कमरधनी मुकुट वगैरह पहन कर आए थे क्या? भगवान पहन कर आए थे।
और वसुदेव डर गए थे कि भगवान आपको भगवान के रूप में देखे तो अभी मार डालेगा, आप जल्दी से क्या है, डर लग रहा है, सब लोग देख लेंगे, आप नंगू पंगू हो जाओ, है ना। तो उनके अपने माता पिता के कहने से भगवान जो चतुर्भुज रूप में पूरा सोने चांदी के साथ आए थे, उनके कहने से क्या हुआ, नॉर्मल हो गए। और जब नॉर्मल हो गए तो वसुदेव ने क्या किया कि इनको क्या है, मुझे बचाना चाहिए। जब भगवान ने आदेश दिया, देवी देवताओं ने आदेश दिया है, तो क्या है, इनकी क्या करनी चाहिए, रक्षा करनी चाहिए। साक्षात भगवान है, आने वाले देवी देवताओं ने आदेश दिया है ना। तो जब कोई आदेश देता है भगवान के रूप में, तो हमें अपने वचन का पालन तोड़ना भी पड़े तो तोड़ देना चाहिए। क्या करना चाहिए, भगवान कोई आदेश देते हैं कि ऐसा करो, तो अपने वचन का भी अगर तोड़ना पड़े तोड़ देना चाहिए। जैसे दशरथ महाराज जब थे, क्या है, प्राण जाए, क्या है, कैसा वो श्लोक है, जान जाए पर हाँ, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। उसमें कह दिया दशरथ भगवान ने कि आप जो है 14 साल का वनवास जाओ, लेकिन खुद ही कह रहे, हे राम मेरे वचन को तोड़ दो, तुम मत जाओ। तुमने देखा भगवान है, प्राणनाथ है, मेरे वचन को छोड़ो, है ना। ये जो है केकई है, ये असुरिन है, ये नागिन है, छोड़ो इसको, मत जाओ। उनका रघुकुल रीत है, फिर वो मना कर रहे हैं। क्यों मना कर रहे हैं, भगवान का मामला है, वचन का कोई पालन नहीं। तो लेके गए भगवान को बचाओ, तो भगवान को बचा रहे थे तो क्या हो रहा था, रास्ते अपने आप खुल जा रहे थे। आप कहोगे प्रभु जी कि दरवाजे कैसे खुल गए उस समय, जन्माष्टमी के समय जब जन्म हुआ था। हम कहते हैं जब कुत्ता भी आता है तो आजकल ऐसे दरवाजे हो गए जो अपने आप खुलते हैं। मेट्रो में जाओगे तो अपने आप दरवाजे खुलते हैं, नहीं, सेंसर ऐसे होते हैं। तो कुत्ते के लिए दरवाजे खुल सकता है, भगवान के लिए दरवाजे क्यों नहीं खुल सकता है, उनके लिए सेंसर क्यों नहीं बन सकते हैं, है ना। तो ऐसा कोई आश्चर्य की बात नहीं है ना। आज तो हम लोग देखते हैं कि सेंसर के कारण दरवाजे खुल जाते हैं ऑटोमेटिक, बहुत सारी चीजें ऑटोमेटिक होती हैं आज है कि नहीं। तो इसी तरह से तो भगवान है, सब कुछ दरवाजा खुल गया और ऑटोमेटिक क्या है, यमुना जी ने भी रास्ता दे दिया। जैसे समुद्र में रामचंद्र के समय समुद्र ने रास्ता दे दिया, ऐसे यमुना जी ने रास्ता दे दिया है। और फिर जाके भगवान का वहां पर सुंदर सा वहां पर जन्म हुआ। और वहां पर क्या है, वहां से उन्होंने लड़की लिया जो कि यशोदा के गर्भ से जन्म ली थी, उसको लेकर वसुदेव कहाँ आ गए, वापस आ गए, है ना। और जब लेकर आए लड़की को लेकर, और उसको जो कंस ने देखा, अच्छा ये 8वीं संतान लड़की हुई है, आजकल देवी देवता भी झूठ बोलते हैं, और उसको लेकर तो पटक कर उसको ही मारने लगा। उसको देखा मारने के लिए तो वहां से छटक करके ऊपर चलेगा, और वो दुर्गा रूप धारण कर लिया। उन्होंने वो दुर्गा के भक्त थे कंस, उन्होंने बोला कि मेरी बहन की जो पुत्री थी वो दुर्गा जी साक्षात, मैंने क्या किया, और गलती तो नहीं कर दी। उन्होंने फिर उनको रिहा तो कर दिया, लेकिन क्या आ गया, वो बहुत डरने लगा, है ना। ये है भगवान के जन्म, कि भगवान का जन्म कहता हो सोना चांदी के साथ, है ना, आकाशवाणी हुई है, देवी देवता स्तुति करे, है ना। भगवान के कर्म भी दिव्य है। भगवान कर्म में कैसे दिखे, पूतना को मारा जो 18 मील तो सामने राक्षसी थी, वो खाली दूध पीकर मार दिया, बहुत सुंदर रूप धारण करके आई थी, है ना। और मार करके उसको मार तो दिया ही, लेकिन साक्षात उसको मारने के बाद क्या दिया, वो उसकी क्या वो नरक लोग नहीं गई। भगवान जिसको मारते हैं उसको भी मुक्ति देते हैं, और मुक्ति पाने के लिए बड़े बड़े विद्वान लोग बहुत तपस्या करते हैं। लेकिन भगवान ने खाली दूध पी करके, गुत्ती पी करके उनका क्या उद्धार कर दिया। और क्या किया, भगवान के धाम में उनको क्या दिया, माँ का दर्जा दिया, भाई का दर्जा दिया। ये भगवान का मारना भी ये होता कर्म। हम किसको मारते हैं ना तो ईर्ष्या के कारण मारते हैं, लेकिन भगवान के लिए मारना पीटना सब क्या है, एक माता पिता के समान है। दिखते बच्चे जैसे जरूर है, लेकिन वो भी माता पिता के समान है। तो भगवान जिसको छू भी दे, देख भी ले, कुरुक्षेत्र के युद्ध में जो 65 करोड़ योद्धा मारे गए, लेकिन सारे के सारे क्या गए, स्वर्ग लोग, मृत्यु हो रही है ना। क्यों हुई, तो भगवान के सामने शरीर छोड़ रहे हैं, ये है भगवान के कर्म। और जो भगवान जो थे, है ना, और बड़े हुए, है ना, तो सकटकर नाम का एक असुर आया जो तो अदृश्य था, है ना। वो मारने आए भगवान, जब उलटने वाला ही काम कर रहे थे, तभी वो भगवान ने क्या किया, सकट के रूप में उसको पैर से लात मारी, वो जो है सकट कई सारे
है ना, ऊपर गया और नीचे सारे हांडी बर्तन गिरे, सारा फूट गया, लेकिन वो बच्चा जो है आराम से खेल रहा था। तो सारे के सारे जो है यशोदा माता ने क्या किया, उसको गोमूत्र से स्नान कराया और गाय के पूंछ से उसको हिलाया ताकि इसको अपशकुन ना लगे, है ना, और गोबर से है ना उसको लगाया, नहलाया ताकि इसको कोई अशुद्धि ना छुए, है ना। तो अभी हम गोमूत्र गाय का गोबर तो छूते नहीं है, लेकिन यह है पहले से हमारे पुराणों में लिखा है कि हमें गाय का गोबर गोमूत्र क्या शुद्ध होता है। और इस चरणामृत में भी क्या है ना, गोमूत्र वगैरह डाला जाता है। भगवान हमारे मंदिर में बर्तन वगैरह जो धुले जाते हैं तो गोमूत्र से साफ होते हैं पहले, फिर भोजन लगाया जाता है, फिर भगवान को परोसा जाता है। तो पहले से जो है हमारी जो माताएं थी वो जो है जानती थी ये तो शुद्ध है। लेकिन आज के जो साइंटिस्ट है वो आज रिसर्च करके पता लगा रहे हैं कि गाय का गोबर गोमूत्र शुद्ध होता है, लेकिन पहले से लोग जो है माताएं जब जानती थी। और क्या है, एक बार जो छोटा भगवान जो है और थोड़े बड़े हुए तो वो क्या हुआ, चिड़िया जैसे उड़ना चाहते थे, चिड़िया उड़ती थी, माँ मम्मा मुझे भी उड़ना है। तो मम्मी क्या करते थे, गोदी में लेते थे बच्चे कर ले उड़ गया। कृष्ण जो है बहुत खुश होते थे, मम्मी फिर से नीचे आ गया, मम्मी और खाओ। तो वो सोचते भगवान को ना उड़ने की इच्छा होती, चिड़िया जैसे, क्योंकि आंगन था घर में, आंगन घर में था तो भगवान को उड़ने की इच्छा हो रही थी। तो माँ ऐसे कर रही थी, थक गई। तभी एक असुर आया जिसका नाम था क्या, इस असुर का नाम था त्रिणावर। त्रिणावर ने देखा कि ये कंस ने भेजा है, तो उसने सोचा कि इसको मार डालूंगा। तो कैसे उड़ाता हूँ, इसको ना पकड़ कर उड़ा ले जाता हूँ आकाश में। अब भगवान को उड़ने की इच्छा हो रही थी, वो असुर भी आए इसको उड़ाकर मारने के लिए। सोचा कि मैं उड़ा ले जाऊंगा तो मारूंगा नहीं, इसने पूतना को मारा है और सट्टासुर को भी मारा है, मैं इसको मारूंगा नहीं, इसको खाली पकड़ के उड़ा ले जाऊंगा और जाके कंस को दे दूंगा बस। तो एक बार क्या हुआ, भगवान ने अपना वजन को बड़ा भारी कर लिया, मां गोली उड़ा रही थी उड़ करके, और वजन को उड़ा रहे उसका बच्चा ना भारी हो गया, इसको रख दिया। क्यों रख दिया, भगवान ने वजन क्यों भारी कर लिया अपना, तो मेरी माँ को कष्ट ना हो, वो असुर आएगा मेरी माँ को भी उड़ा के ले जाएगा। तो ना अपना भगवान ने अपना वजन थोड़ा दूध पी लिया और वजन भारी हो गया। तो क्या कुंटल, 1 कुंटल के हो गए भगवान, तो वहीं रह दिया कि माँ ने कहा मुझे और भी काम करना है। और त्रिनाव्रत आया और बिल्कुल हल्के हो गए भगवान, और उड़ा के ले गया। भगवान ने फिर से हिमालय के जैसा अपना शरीर को भारी कर लिया और वो पूरा भारी होकर उठा ही नहीं पा रहा, और भगवान से गर्दन पकड़ ली यहाँ पर, है ना, और फिर धड़ाम से नीचे गिरा। वो जगह आज भी है, गोकुल में आज जाओगे जहाँ त्रिनाव्रत गिरा था, वहाँ भगवान जो है नंद बाबा का महल था, वो सारा चकनाचूर हो गया वहाँ पर जहाँ गिरा हुआ दीवार, वो आज भी टूटी हुई है। जहाँ त्रिनाव्रत गिरा था ना वो करीब 15 फीट जो है जमीन धंस गई नीचे, बहुत बड़ा एरिया है वो। आप गोकुल जाओगे है ना तो वो जगह है आज भी। तो जहाँ त्रिनाव्रत गिरा था, या असुर गिरा था, वो सारी जगह है जहाँ पूतना मरी थी, जहाँ अगासुर मरा था, जहाँ त्रिनाव्रत, वो सारी जब 84 कोस की परिक्रमा करोगे ना, 84 कोस की परिक्रमा करना चाहोगे आप लोग? हाँ हम लोग जाना 84 जीवन में एक बार जाते हो। सब लोग अमेरिका से, रशिया से, जापान से लोग आते हैं और यहाँ पर 2 घंटे का रास्ता है वृंदावन, तो हमारा बहुत बड़ा दुर्भाग्य होगा। भगवान जो है 1000 शताब्दी के बाद आते हैं, वो भी कहाँ भारत में आते हैं, वो भी कहाँ वृंदावन में आते हैं, और हमारा सौभाग्य है कि हम जा सकते हैं। और हम कहें हम नवाब के बच्चे हैं, हम जाएंगे, कोई हिला के दिखा देंगे, तो ये हमारे क्या है, हमारा दुर्भाग्य होगा, बहुत बड़ा दुर्भाग्य होगा। भगवान ने हमारे पास नहीं जन्म दिया है ना, तो इस तरह से अपना नवाबगिरी थोड़ा त्याग करके वृंदावन जाना चाहिए। कब जाना चाहिए, बहुत से लोग जाते हैं कार्तिक मास में। कार्तिक मास जो बहुत शुभ मास है, आने वाला है 1-2 महीने बाद, तो प्रभु जी ले जाएंगे, महावीर और रूपा प्रभु जी पीछे बैठे हैं ना। आप लोग वो थोड़ी बस करिएगा, जो भी नाम लिखवाएं, जो भी धन राशि बस की हो आप ले लेना और ले जाना, है ना, नहीं तो कैसे होगा, आप नहीं ले जाएंगे तो कौन ले जाएगा। और ऐसी जगह ले आना जहाँ पर ये सब लीलाएं हैं, गोकुल में जाएंगे, है ना। तो फिर भगवान का नामकरण हुआ, क्योंकि सब लोग कनुआ कनुआ बुलाते थे प्यार से, लाला, कोई मतलब जो यशोदा मैया वो नीलमणि बुलाते हैं, नीलमणि, क्योंकि नीला था, मणि जैसे थे, नीलमणि बोलते थे, है ना। तो गर्ग मुनि जो है वो जगह आज भी है जहाँ भगवान कृष्ण का नामकरण हुआ गोकुल में। एक छोटा सा घर है, क्योंकि क्या चुपके से क्या, विक्रम से जो है उसकी नजर चारों ओर थी, कहाँ है कृष्ण, है ना। तो उसको जो बच्चा उसको मारना है जानते, वो मेरा क्या है, मेरा प्राण का हत्यारा होगा,
तो वो क्या है, तो गर्भ मुनि ने वो घर आज भी है जहाँ गौशाला के अंदर जो है भगवान कृष्ण का नामकरण किया गया। उसका नाम क्या है, कृष्ण। कृष्ण मतलब और आकर्षक। और बलराम जी का जो जन्मदिन कल है, मालूम है आपको? कल जो है बलराम पूर्णिमा है और आएगी जन्माष्टमी। तो कल के ही दिन जो है बलराम जी का जन्म हुआ था। तो रक्षाबंधन वाले दिन तो भक्त लोग फास्टिंग भी करते हैं कल भी, क्योंकि भगवान हमारे लिए आते हैं और हमको क्या है अपने उद्धार के लिए व्रत करते हैं, है ना। व्रत करते हैं कि जैसे कोई व्यक्ति व्रत करे, जैसे करवा चौथ कर, सुना है करवा चौथ? नाम सुना है करवा चौथ? नाम सुना है करवा चौथ का? नहीं सुना आपका मुझे नाम? हाँ तो उठा लो, हाँ सुना है करवा चौथ का। अच्छा जब करवा चौथ होता है तो कितने लोग जो पति होते हैं खुश होते हैं? सब दुखी रहते हैं, खुश होते हैं? खुश होते हैं ना। क्यों खुश होते हैं? अरे देखो मेरी धर्म पत्नी जो है मेरे लिए व्रत की है, मेरे लिए प्यासी है, भूखी है, खुश होते हैं ना। इसे तो है जब भगवान का जन्म होता है उनके लिए व्रत करते हैं तो भगवान देखते हैं मेरे लिए व्रत किया है, बहुत खुश होते हैं, बहुत आशीर्वाद देते हैं। इसलिए हम लोग कल भी व्रत करते हैं, जो भक्त होते हैं वो व्रत रखते हैं और रक्षाबंधन भी बनवाते हैं, है ना, रीति भी है। तो साथ व्रत भी करते हैं क्योंकि बलराम जी भगवान के भाई हैं और वो भी विष्णु हैं। विष्णु तत्व के लिए हम लोग क्या करते हैं, व्रत करते हैं। और उसमें आप पूरी जो कुट्टू की आटे व्रत का फल फ्रूट खा सकते हैं, है ना, वो फल फ्रूट। तो जब नामकरण हुआ तो वो भी जगह आप दे सकते हैं भगवान का जहाँ नामकरण हुआ। आगे जब भगवान और भी बड़े हुए थे तो क्या हुआ, एक बार क्या है भगवान जो है मैया जो है ब्रह्मांड घाट पे, घाट है यमुना जी का, मैया वहाँ कपड़े धो रही थी और कृष्ण जो है वहीं पर क्या है यमुना जी के किनारे क्या कर रहे थे, खेल रहे थे और क्या किया, माटी खा लिया। वो जगह आज भी है ब्रह्मांड घाट, जहाँ भगवान ने मैया को खिलाया, दिखाया, ब्रह्मांड दिखाया था। तो सारे बच्चे का मैया मैया यशोदा मैया, इस कान्हा ने मिट्टी खाई है। उन्होंने कहा कृष्णा तुमने मिट्टी खाई है? नहीं खाई है, मैंने झूठ बोल रहे हैं लोग। तो लिखा कृष्णा कृष्णा, तो कृष्णा ने बोला यश मैया, तो ईटिंग मड, कृष्णा ने कहा नो मैया, टेलिंग लाई, नो मैया, ओपन योर माउथ, हा हा हा, तो पूरा ब्रह्मांड दिखाया। ठीक है, तो आप लोग बच्चों को पढ़ाओगे जोनी जोनी यस पापा नहीं सुनाना है, क्या बोलना है, कृष्णा कृष्णा यस मैया, ईटिंग मड नो मैया, टेलिंग लाई नो मैया, ओपन योर माउथ, हाँ हाँ हाँ। ये बच्चों को सिखाना। वो क्या है, फॉरेन की जो स्टोरी है ना, वो ये कविता है। आप लोग इंडियन कविता सिखाओ बच्चों को, अच्छा लगे। तो भगवान कृष्ण पूरा मुंह खोला, पूरा ब्रह्मांड दिखाया, फिर मेरे बच्चे के अंदर ब्रह्मांड ये क्या है हुआ है। तो देखा मेरी माँ जो है थोड़ा सा क्या हो जाएगी, मुंह खोल रही, मुंह के अंदर भगवान के ब्रह्मांड ही है, वो सच दिखा रहे हैं, है ना। अब लेकिन क्या देख रहे हैं, मेरी माँ तो बिल्कुल सोच रही मैं तो भगवान हूँ, मेरी प्यार ही नहीं करेगी, और प्यार करने लेने के लिए तो मैं यहाँ पर आया हूँ, कोई पूजा करवाने के लिए थोड़ी आया। उन्होंने योग माया से मन को भ्रमित किया और मैं कुछ सपना दे दूंगा, मेरा बच्चा है, तो मेरा लाला है, तो इस तरह से। और आगे क्या है, भगवान जो है ना माखन चोरी की लीला करते हैं, है ना, माखन चोरी की लीला करते हैं। क्यों चोरी करते हैं, खाली चोरी करने के लिए सारे के सारे है ना ब्रजवासी के पास जाएंगे, है ना। तो ब्रजवासी के पास जाएंगे तो सबसे बातचीत करेंगे और आप लोगों का भी जन्म जो है ना वही होगा अगर आप भक्ति करेंगे। तो जहाँ क्योंकि भगवान ना आज भी किसी न किसी ब्रह्मांड में माखन चोरी की लीला कर रहे होते हैं, और जो भी शुद्ध भक्ति करता है उसका अगला जन्म वही होता है। वहां भी आप क्या है, माखन चोरी की लीला भाग लेते हैं, भगवान आपके घर में चोरी करने आते हैं, ये ऐसा ही होता है। तो वहां पे ट्रेनिंग होती है। ट्रेनिंग क्या होता है, भगवान से आपकी आसक्ति बढ़ती है और फिर भगवान जब इस धराधाम से जाते हैं फिर आपको वैकुंठ लोक ले आते हैं। यानी कि आपका लास्ट जन्म कहाँ होगा, जहाँ जिस ब्रह्मांड में आप भगवान जो है माखन चोरी की लीला कर रहे होंगे, वहाँ आपका लास्ट जन्म होगा, वहाँ आपकी ट्रेनिंग होगी कि कैसे कृष्ण के साथ बातचीत करनी है ना, कैसे ये होगा ही होगा। तो जितने भी ब्रजवासी होते हैं वो शुद्ध भक्त होते हैं भगवान के। वो ऐसा नहीं माखन चोरी हो रही है तो उनको गुस्सा आ रहा है, उनको लगता है कितना प्यार से बोलता है, ये कितना इसका सुंदर चेहरा है,
कितना इसके शरीर से सुगंध महक आ रही है ना। और पूरा वातावरण बसंत ऋतु, सर्दी गर्मी बरसात नहीं होती है आपका दिनों। जब भी भगवान जन्म लेते हैं 12 का 12 महीना क्या तो बसंत ऋतु होता है, सुहावना मौसम होता है ना। सारे के सारे बत्तख मोर है ना, पैरट तोता सब लोग जो है ऐसा ऋतु होता है, सब लोग खुशहाल होते हैं। ये ऐसा मौसम होता है, ये भगवान के आने से। तो भगवान 1000 सतयुग के बाद आते हैं, याद रखिए। अब भगवान के धाम में क्या है, भगवान के धाम में क्या है, कल्प वृक्ष है। कल्प वृक्ष है जो आपकी इच्छाएं हैं वो सारी पूर्ण कर देगा। भगवान के धाम है, भगवान के धाम में क्या है, चिंतामणियों से बना हुआ धाम है। चिंतामणि क्या है, आप कुछ भी उसको टच करो लोहे को सोना बन जाता है, ये भगवान का धाम है। और वहाँ जितनी भी गाय है वो सुरभि गाय है, उसको कितना भी दूध लो, उसको कुछ भी खाने की चीजें, घेवर बर्फी रसगुल्ले सारी सुरभि गाय है ना। और वहाँ क्या, वहाँ जितनी भी स्त्रियां हैं सारी लक्ष्मी देवी है। लक्ष्मी देवी क्या है, वो काम ही नहीं होता है, वो क्या है बालों से झाड़ू लगाते हैं, वो धूल भी नहीं, वो सोचता है वो कुछ काम नहीं करेंगे भगवान निकाल देंगे। तो ये है वहाँ पर संपत्ति, लेकिन भगवान उस चीज को क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं। भगवान का वहाँ पर सारे वहाँ पर स्त्री पुरुष होते हैं भगवान की सेवा के लिए, है ना। तो ये है, तो भगवान हम माखन चोरी करते हैं या फिर सोचते हैं कि हमारे घर में भगवान माखन चोरी करके आए। सारे सूर्य चंद्रमा हवा भगवान के डर से चलते हैं, लेकिन वही भगवान अपने शुद्ध भक्तों के करके डरे रहते हैं कि मैया मुझे मारेगी, मैंने माखन चोरी किया है। अब मैया कल मूड भी है कि अभी ये माखन चोरी करेगा, कल बैंक लूटेगा और कल फिर जाकर आतंकवादी बन जाएगा, वो मिल जाएगा और सभा से जाकर के चोरी। तो अभी से मुझे इसको सबक सिखाना है। तो इस तरह से क्या हम ये चिंता करते थे। तो ये कितना समय है, ओवर हो गया, 5 मिनट और है। तो इस तरह से भगवान जो है अलग अलग लीलाओं के द्वारा हमारे मन को आकर्षित करते हैं। मेरा बच्चे के लिए नहीं आया हूँ, मैं आपका मन आकर्षित करने के आया हूँ, मैं यहाँ क्यों आया हूँ, है ना। भगवान जो है फिर फल वाले के पास आते हैं कि फल दे दो, है ना। वो फल ले देते हैं और थोड़ा सा दाना चावल में देते हैं, वो सारा कटोरी भर जाता है। भगवान जो है खेलने के लिए वीडियो गेम नहीं, वो तोते के साथ तोते की बातें बोलते थे और वो अमरूद से जाके गेंद खेलते थे और कभी तोते के कोंकड़ों बोलते थे कि मोर के ऐसे खेल। जितना वातावरण प्राकृतिक होता था उसी से खेलते थे। गाय बंसी बांसुरी बजाते थे, सारे गैया आ जाती थी, है ना। और जो दूसरी बंसी बजाते थे तो है ना भोकिया जाती थी। तो इस तरह से वो क्या अलग बांसुरी से पूरा जो है प्राकृतिक वातावरण से खेला पूजा करते थे, है ना। और क्या असुर भी आते थे। जब भगवान तो जब भगवान माने हैं जब तक असुर ना हो, जब असुर ना हो तो भगवान कैसे हुआ। भगवान जो है एक ही मुक्के में दूसरे में असुर को मार देते तो वो मर जाता था, है ना। और एक राक्षस अगासुर सांप के रूप में आया था और सारे के सारे ग्वाल बाल चले गए थे और सबको भगवान ने बचा लिया था। अगासुर को मुंह फाड़ा और उसको पहुंचा दिया। तो इस तरह से क्या भगवान, कालिया नाग जो है आया, आज भी वो जगह है, आप जाओगे वृंदावन में, प्रभु जी ले आना प्रभु जी। आज भी वो पेड़ है जिस पेड़ पे से भगवान कृष्ण जो है कालिया के मन पर कूदे थे। पेड़ जिसमें ना कालिया जो है ना वो पेड़ था, उसके ऊपर जो है ना भगवान गेंद खेल रहे थे और गेंद खेलने से पानी है सर। तो सारे बच्चों ने कहा गेंद चाहिए, तो भगवान वो पेड़ के ऊपर चढ़े थे और पेड़ आज तक जीवित है और उसमें कूद करके भगवान जब पानी करके कालिया में गए और कालिया को कूद के डांस कर रहे हैं। ऐसा डांसर आपको कहीं मिलेगा नहीं। वो कालिया के फन पे क्या बढ़िया थी और उनको डीजे चल रहा था, डीजे और डीजे में भी क्या फिसलनदार, कालिया फन पे फिसलनदार, कोई सांप के ऊपर चढ़े हुए फिसलन होती ना, ऐसा डांसर सो फन है। और भगवान तेजी से डांस कर रहा हूँ, कालिया को दर्द हो रहा है ना। और फटाफट डांस कर कालिया फन से डंक मारना सोच रहे, भगवान कूद करके दूसरे फन में आए हैं और डांस कर रहे हैं। हाँ, और डांस कर रहे हैं, मुरली बजा रहे हैं, वो भी संगीत भी चल रहा है और काली के फल में बढ़िया चमचम कर रहे हैं। और डांस देख करके सारे विद्वासी बेहोश हो गए थे कि कृष्ण आप हमसे उसको मिल नहीं पाएंगे, वो मर जाएगा। लेकिन क्या भगवान डांस दिखा रहे हैं, भाई बांसुरी बजा रहे हैं और सब लोग जो है जब काली जब पानी से बाहर आया और भगवान डांस कर रहे हैं, बढ़िया पे बातें बजा रहे हैं, सारे के सारे विद्वासी बहुत मुक्त हो जाते हैं। तो भगवान दिव्य लीला करते हैं, तो एक सांप को लेकर डर जाते हैं। भगवान जो है आज वो गोवर्धन आज भी तो भगवान ने उल्टी उंगली काली उंगली से उठाया था
वो गोवर्धन पर्वत आज भी है, जिसको जो है भगवान ने सारे ब्रजवासियों को, और उसकी सब परिक्रमा करने जाते हैं लोग, हाँ, गोवर्धन पूजा वाले दिन बहुत हमें जगह नहीं होती, 21 किलोमीटर की परिक्रमा है। बताते हैं जो भी इनकी परिक्रमा करता है गोवर्धन परिक्रमा, उसकी मुक्ति निश्चित है। ये भी आपके पास है और हमने कभी किया ही नहीं, और आप लोगों ने किया भी होगा लोगों ने, लेकिन गोवर्धन परिक्रमा बहुत बहुत ज्यादा क्या है कि साक्षात विष्णु है, क्योंकि गोवर्धन जी ने सारा भोजन खाया था, और भोजन जो है साक्षात विष्णु है। गोवर्धन पर्वत पत्थर नहीं है, साक्षात विष्णु के समान है। ब्रह्मा विष्णु महेश सारे पर्वत के रूप में विद्वान है। जैसे नंद गांव है, नंदीश्वर पर्वत शिव जी के ऊपर है। वो जो बरसाना गांव है ना, वो भगवान शिव जी का हुआ है, और ब्रह्मा जी का क्या सर है, ब्रह्म पर्वत के ऊपर बरसाना गांव है। और नंदीश्वर जहाँ भगवान कृष्ण थे, वो नंदीश्वर पर्वत, यानी शिव जी चाहते हैं सारे कृष्ण भक्तों का चरण मेरे सर के ऊपर लगे, इसलिए ब्रह्मा विष्णु महेश सारे पर्वत के रूप में निवास करते हैं ब्रज में, हाँ, तो ये है। तो बताने के लिए बहुत कुछ है, तो यही कहने वाला है कि भगवान कृष्ण की लीलाएं बहुत दिव्य हैं, और इनका कथाएं जो है अब इस कृष्णा बुक के माध्यम से पढ़ सकते हो। अगर आप रिक्वेस्ट करोगे जो है महावीर रूपी आपके लिए ला देंगे, क्योंकि छोटी सी धनराशि है, आप इसको पढ़ सकते हो जन्माष्टमी के समय, बहुत कल्याणकारी है, तो आप इसको पढ़ सकते हैं। कृष्णा बुक में भगवान की तीन तीन की स्टोरी है, 90 स्टोरी है, बच्चों को बहुत अच्छी लगती है। मैं भी जब आया था कृष्ण भक्ति में, ये किताब भी बहुत अच्छी लगती थी, छोटी छोटी पूतना वध है ना, जैसे मैं जो भी बता रहा हूँ इसमें से ही बता रहा हूँ आपको, है ना, पढ़। तो भगवान का जो भी, भगवान ने जो भी है ना रात नृत्य किया, तो शिव जी भी रात नृत्य में भाग लेना चाहते थे, खुद गोपी बनकर आए कि मेरी कृष्ण के साथ डांस करना है ना। भगवान तो कथक नृत्य करते, अरे शिव जी तांडव नृत्य करते, भगवान कृष्ण पहचान लिया, अरे तुम शिव हो, तुम गोपी बनकर आए, फिर हाँ मुझे आपके साथ डांस करना था। तो देवी देवता भी ये चाहते हैं भगवान का सम्मान, ठीक है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम